नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज। हाउ गेट दिस वर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हमने देखा था कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक फंडामेंटल्स क्या होते हैं, वोल्टेज और करंट कैसे काम करते हैं, और आज हम बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे बेसिक जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है वो है रजिस्टर, और वो किसी भी कंडक्टर में हम देखेंगे कि वो आइडियल तो होता नहीं है, तो उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता ही है। तो रेजिस्टेंस हम पिछली क्लास में जैसे हमने बात की थी कि अगर पाइप को मैं थोड़ा सा दबाता हूँ तो उसका फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होगा, उसी तरह रेजिस्टेंस भी करंट के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, जिससे कि हम जितना चाहे उतना लिमिटेड करंट दे सकते हैं। रजिस्टर में भी दो टाइप के हो सकते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। तो अगर फिक्स्ड की बात करें तो अगर एक एलईडी है, हम उसके अक्रॉस में सपोज 5 वोल्ट्स दे रहे हैं, तो उस एलईडी को हमें एक सीरीज में कितना रजिस्टर देना है वो एक फिक्स रजिस्टर हो गया। लेकिन अगर हम किसी सेंसर से डील कर रहे हैं और उस सेंसर की सेंसिटिविटी हमें सेट करनी है, तो वहाँ पे हमें वेरिएबल रजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हम थ्रेशोल्ड को सेट कर सकें कि इतने लेवल के बाद सेंसर एक्टिवेट होगा और हमें आउटपुट में कुछ डिफरेंट सिग्नल मिलेगा। तो ये थे रजिस्टर्स के बारे में। अब रजिस्टर्स की भी कोडिंग होती है, कलर कोडिंग के थ्रू हमें पता चलता है कि रजिस्टर्स पर्टिकुलरली फिजिकली हम कैसे उनको ओम्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसकी जो सीरीज़ है वो कोडिंग होती है, ब्लैक ब्राउन से स्टार्ट होती है, और उसको याद रखने का एक अच्छा तरीका है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ। तो आप इस तरह उसको नोट डाउन कर लीजिए, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो और भी जो भी कलर्स आ रहे हैं वो एंड में वाइट पे एंड होते हैं। सीरीज 0 से स्टार्ट होती है और 9 पे ख़त्म होती है। तो बेसिकली 4 बैंड्स होते हैं, जिसमें से जो लास्ट वाला बैंड होता है वो इनसिग्निफिकेंट है थोड़ा सा, क्योंकि उसमें हम टॉलरेंस देखते हैं, गोल्ड, सिल्वर और ट्रांसपेरेंट कलर्स होते हैं, और हमें पता चलता है कि प्लस माइनस ये कितना एक्यूरेसी की तरफ है। तो मोस्टली जो 3 सिग्निफिकेंट बैंड हैं हम उन्हीं को कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें जो फर्स्ट 2 हैं बैंड्स, उनको हम एज इट इज़ रखते हैं, और थर्ड वाला जो है वो 10 की पावर में हम लेके जाते हैं, जिससे कि हमारे पास एक पूरा न्यूमेरिक वैल्यू आती है रजिस्टर की। अब अगर हमें किसी न्यूमेरिक वैल्यू जैसे 100 ओम्स को बैंड्स में कन्वर्ट करना है, कलर बैंड्स में, तो देखिए कैसे करते हैं हम। 10 × 10 की पावर 1 में हम कन्वर्ट कर लेंगे। 10 को हम ब्राउन और ब्लैक लिख सकते हैं, और 10 की पावर 1 यानी ब्राउन। अब मान लीजिए मुझे किसी बहुत ही छोटे वैल्यू को नोट डाउन करना है, जैसे 1 ओम। तो अब यहाँ पे हमें जो हमारी थर्ड सीरीज़ है, थर्ड नंबर की सीरीज़ है, उस पे गोल्ड और सिल्वर अगर है तो हम 10 की पावर -1 लेते हैं, और सिल्वर के लिए 10 की पावर -2 लेते हैं। इस तरह 1 ओम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपोनेंट हम देखेंगे वो है कैपेसिटर। जो कैपेसिटर है वो फिल्टरिंग के काम में आता है, यानी एसी पल्सेस रहती है उनको फिल्टर आउट करता है और हमें एक कांस्टेंट डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करता है। और कैपेसिटर होता क्या है, बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक चार्ज की तरह स्टोर करता है। इसको हम एज अ डिले सर्किट के लिए भी यूज में लाते हैं। नेक्स्ट है इंडक्टर्स। इंडक्टर्स मेटल की कॉइल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में सेव करके रखती है अपने पास, और ये हमें आरएफ सर्किट में फ्रीक्वेंसी को ट्यून करने के लिए, मैच करने के लिए काम में आते हैं। रेयरली यूज़ होते हैं इंडक्टर्स, इसलिए मैं अभी उनको ज़्यादा कवर नहीं करने वाला हूँ।